मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की गरीब विधानसभा क्षेत्र की गोसाई पंचायत के खोरडा गांव में एम्बुलेंस रोड बन पाने के रोष में ग्रामीण हमीरपुर मुख्यालय पहुंचे। पूर्व सैनिक व ग्रामीण के प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त हिमराज बैरवा से मुलाकात कर गांव तक सड़क न बन पाने का रोष जताया, जिसके बाद उपायुक्त हमीरपुर ने एसडीएम दौन को मौके का दौरा करने पर काम शुरू करने का आदेश दिया था। उपायुक्त के आदेशों के बाद रविवार को एसडीएम दौन अपराजित गांव पहुंची। इसी दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। गांव तक सड़क सुविधा न बनने को लेकर वहां पे करने से लेकर जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया भी कार्रवाई अब तेजी हो गई है। गांव के लोगों की शिकायत थी कि यहाँ एम्बुलेंस रोड और सड़क सुविधा से मुहैया करवाई जाए। सरकारी भूमि जो है उसके साथ ही प्राइवेट लैंड भी हैं। तहसीलदार को निर्देश दिए गए कि जितनी ज़मीन प्राइवेट है उसको लेकर लोगों को समिति बनाई जाए और ज़मीन विभाग के नाम ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को 2 हफ्ते में पूरा की जाए। एसडीएम का कहना है कि मौके पर जो लोग मौजूद थे वह ज़मीन ट्रांसफ़र करवाने के लिए तैयार हैं। एक दिन पहले ही गांव की पूर्व सैनिक की पत्नी अमृता कुमारी पूर्व सैनिक परिवारों के सहित डीसी के पास पहुंची थी और अपने पति के सेना मेडल वापस करने की बात कही। उनका कहना था कि जिला प्रशासन के आदेशों के बाद भी गांव तक सड़क सुविधा नहीं मुहैया करवाई जा रही थी, लेकिन डीसी ने आश्वासन देने के बाद उन्होंने अपने मेडल वापस ले लिए थे। ये पता है ना मुझे जी कॉपी कोर्ट के स्टेटमेंट जिस दिन मेरे पास स्टेक ऑर्डर आएगा उस दिन मैं कॉपी काम करूँगी। ये तो सेंटर प्लेस है। बात ऐसी है, आपको सेंटर प्लेस लग रहा है, मुझे तो कोना लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैम, ग्रामीणों ने शिकायत की थी, आज आप खुद मौके पे पहुंचे हैं और गांव के अंतिम छोर तक आपने पूरे गांव का निरीक्षण किया है। मैम, क्या सच्चाई पाई मैम आपने? यहाँ पर एक्चुअली कई वर्षों से ग्रामीणों की शिकायत है कि कुछ घरों के लिए जो रास्ता है वो एम्बुलेंस रोड की सुविधा नहीं है और अक्सर बारिश के मौसम में यदि कोई बीमार पड़ता है तो उस मौसम में और बिजाई के लिए यहाँ तक कि ट्रैक्टर ले जाने के लिए भी लोगों को बहुत असुविधा होती है और लोग अपने रोजी रोटी अपना एग्रीकल्चर भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए वो रास्ता चाह रहे थे और यहाँ पर जो है सरकारी ज़मीन का कुछ पैच है लगभग 3 मीटर का, जिसके थ्रू उन्होंने रास्ता चाहा है। तो आज उसका मौके का निरीक्षण किया गया। कुछ पैचेस में कुछ जगह पर जो है 3 मीटर का रास्ता पूरी तरह से संभव ना होकर प्राइवेट लैंड भी है, तो वहाँ पर लोगों से बातचीत की गई और उन्होंने ये सहमति जताई कि जहाँ जहाँ पर उनकी निजी भूमि है वहाँ पर लोग निजी भूमि का दान करके रास्ता बनाना चाहेंगे। तो इस संदर्भ में मैंने जो यहाँ के तहसीलदार हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि इस 3 मीटर तक के रास्ते का जो ततीमा काट कर और जिन भी लोगों की ज़मीन उसमें जा रही है उनको आइडेंटिफाई करें और उनको बुलाएं और उनसे सहमति लें। उनकी जो लैंड है, जितना एरिया सड़क में जाना है वो पंचायती राज विभाग के नाम किया जाए। तत्पश्चात यहाँ पर एक बार पुनः निरीक्षण किया जाएगा एसडीओ के साथ, जो कि टेक्निकली इस रास्ते की फिजिबिलिटी पूरी बताएंगे और यहाँ से अलाइनमेंट किस तरह से बनाई जानी है उसके बारे में हम एक और मौका करेंगे। और ज़मीन ट्रांसफ़र होते ही हम लोग जो है यहाँ पे लगभग 2 हफ्ते का हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2 से ढाई हफ्ते में हम एक बार पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, लैंड ट्रांसफ़र की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके, अपना अलाइनमेंट की फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके गांव वालों की मदद से और पंचायत की मदद से रास्ता जो है वो बनाना शुरू कर सकें। मैम, गाँववासी ज़मीन देने के लिए तैयार हैं? जी, अभी तक के लिए जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने ज़मीन देने के लिए रजामंदी दिखाई है, किंतु ये तो ततीमा काटने पर ही एग्जैक्टली निर्धारित किया जा पाएगा कि किन किन लोगों की ज़मीन यहाँ पर आ रही है और एक बार उनसे फिर से मुलाकात की जाएगी और एग्जैक्टली जाना जाएगा कि सभी ओनर्स क्या इसके लिए रजामंद हैं या नहीं। धन्यवाद सर। आज एसडीएम साहब मौके पहुंचे, कल डीसी साहब से मिले थे, बताएं था क्या सर कि इस जो कार्रवाई से खुश थे कि नहीं खुश हैं आप? जी, जो हाँ एसडीएम साहब आए थे आज, तो एसडीएम मैम ने जो भी मौके का मुआयना किया और मौके पे जो पाया और ग्रामीणों को जिस तरीके से समझाया कि
सरकारी रास्ते के साथ 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 एक पार्टी का कोई डिब्यूट है, उन्होंने बताया कि इलेक्शन है, तो बोला कि अगर पार्टी बीच में स्टे ले आती है तो काम तो शुरू नहीं होगा अगर स्टे आने के बावजूद। अन्यथा जो इस वक्त सरकारी डॉक्यूमेंट में जो रास्ता लगा है, हम तो उसी को मान्य, हमारे लिए वही मान्य होगा। करेक्शन में अगर आगे पीछे निकलता है, शिफ्ट हो जाता है, तो हम उसको उस दौरान मानेंगे। अन्यथा ये जो रास्ता लगा है अभी इस वक्त मौके पे लट्ठे पे, उसी को रास्ता मान के चलेंगे। जो करेक्शन वाली पार्टी है हम उसकी बात को नहीं मानेंगे। ऐसे कहने से जब करेक्शन हो जाती है तो उस वक्त हम मान्य होंगे जो रिकॉर्ड में होगा।